यूपी के बुलंदशहर की सिकंदराबाद तहसील के मोहम्मदपुर कला गांव पहुंची R9 टीवी की टीम और गांव पहुंचकर समझी गांव की समस्याएं। गांव में रहना तो दूर 5 मिनट खड़ा होना भी दुश्वार हो गया क्योंकि गांव में गंदगी बदबू बेशुमार थी। गांव के तकरीबन 6000 लोग कूड़े के ढेर पर अपना जीवन यूं ही बस जिए जा रहे हैं। जहां देखो गंदगी और जलभराव की समस्या बनी हुई है। हमारे संवाददाता समीर अली ने गांव का जायजा लिया। बुलंदशहर के मोहम्मदपुर गांव में R9 की टीम मौजूद है। गांव के अंदर आए हैं गांव की समस्याएं जानने के लिए। इस गांव में घुसते ही गंदगी का अंबार देखा है, जल भराव की समस्या बनी हुई है। हर गली अमूमन कच्ची है, पानी भरा हुआ है। लोग हैं, बातचीत करेंगे। क्या नाम है? बड़ी गंदगी है आपके गाँव में? हाँ, कोई कराता नहीं है कुछ? ना कुछ भी नहीं करा। वो नपका का एक दफ़ा, फिर एक दफ़ा आए का यही तो खड़ के यही लग जाएंगी। मन का हम न लगवा रहे थे। अच्छा, ये उखड़ के ये लग जाएंगे तो ईंटें तो है ही नहीं यहाँ पर ना, ये यही तो जैसे ये लग रही है, जैसे ये आगे को ये पानी में डूब रही है। अच्छा, हाँ, तो अब क्या कहेंगे? अब ये कहेंगे कि हमारा रोड बन जाओ। शिकायत करते हैं प्रधान जी से के साहब, या इतने बड़े हालात है? दफ़े जा करिए, बच्चों को ले जाकर सदाओं को करिए, तब भी नहीं करते हैं। जब भी नहीं। पानी भरा हुआ है, गिर जाते हो? हाँ, देखो स्कूल में पढ़ते हो? कौन सी क्लास में? 7। तो पूरी गंदगी है यहाँ पे, तो क्या कहोगे? हाँ, तकलीफ होती है स्कूल जाने में। तुम्हारा क्या नाम है? हमजा। हमजा, इस पानी में कैसे गुजर के जाते हो? हाँ? पानी का अंदर से तो देख लीजिए तस्वीरें, छोटे छोटे मासूम बच्चे किस तरह से अपना जीवन जीने को मजबूर हैं। ये गली दिखाना चाहेंगे, तस्वीरें देख लीजिए किस तरह यहाँ गंदगी है। छोटे छोटे मासूम बच्चे यहाँ रहते हैं, हादसे का शिकार आए दिन होते रहते हैं। तस्वीरें देख लीजिए, लगातार यहाँ पर लोग आते हैं, अधिकारी आते हैं। इस रोड को नापा जाता है, एस्टीमेट बनाया जाता है, लेकिन कोई भी यहाँ पर कार्रवाई नहीं की जाती है। साल दर साल ऐसे ही एस्टीमेट बनते हैं, लेकिन जो गरीब परिवार हैं वो ही ऐसे ही अपना जीवन जीने को मजबूर हैं। बुलंदशहर के मोहम्मदपुर गांव से कैमरामैन जिशान के साथ समीर अली, R9 टीवी। मोहम्मदपुर कला गांव बुलंदशहर की सिकंदराबाद तहसील क्षेत्र का एक गांव है और सिकंदराबाद दिल्ली के बेहद नजदीक है और NCR का हिस्सा है। बावजूद इसके भी गांव में बेशुमार गंदगी और जलभराव की समस्या लगातार साल बर साल यहां बनी रहती है। गांव जाने वाला मुख्य मार्ग पूरी तरह से टूटा पड़ा है। तकरीबन 2 किलोमीटर तक गंदे पानी से डूबा रहता है ये रास्ता। गांव में जहां देखें वहां गंदगी ही गंदगी आपको दिखाई देगी क्योंकि गांव में महीने में सिर्फ 2 ही बार सफाई कर्मी पहुंचते हैं। इस पूरे मामले पर हमारे संवाददाता समीर अली ने गांव के प्रधान से भी बातचीत की। मोहम्मदपुर पर गांव के ग्राम प्रधान साथ हैं, बात करेंगे, समझेंगे कि क्या वजह है, क्यों गांव का मुख्य जो रोड है वो बदहाल पड़ा है, वहां गंदगी का और कूड़े का अंबार लगा हुआ है। क्या नाम है? प्रधान जी, गांव में अंदर आए हैं तो पानी भरा हुआ है, तमाम गंदगी है, क्या वजह है? ये नाला कच्चा नाला है, ये बार बार JCB से या आदमी लगा के कराते हैं, ये पानी भर जाता है। कूड़ा जैसे गाँव से जाता है, इससे पानी भरा जाता है। ये पक्का नाला हो जो जिला पंचायत करा दे या किसी निधि से हो जाए। आपके द्वारा कहा गया, शिकायत की गई है कि भाई हमने जिला पंचायत वालों से कहा था, जो हमारे बूथ खड्डे जी हैं उनसे हमने लिखवाया ऐसे लिख के ले गए हैं। 20 आदमी से दस्तखत भी करा के ले गए। और गांव के लोगों का कुछ ये भी आरोप है कि कुछ रोड नहीं बनवाए हैं, कच्चे हैं, लोगों के घरों में पानी चला जाता है। वो कार्य योजना में भी काम हो जाएगा, उसमें जो है उस काम को करा रहे हैं जो हमारे हैं। हम तो अपने काम को करा रहे हैं, अपनी हमारे सेक्रेटरी हम तो करा रहे हैं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो जगह है वो ग्राम पंचायत के उसकी है और वो उनका दायित्व बनता है? हाँ, जिला पंचायत से हो जाए उसकी निधि बहुत सही है, उससे काम हो जाएगा, बढ़िया काम हो जाएगा, आगे की समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अब शासन प्रशासन से क्या गुहार लगाएंगे ग्राम प्रधान? हम तो शासन से भी कहेंगे और प्रशासन से भी कहेंगे हमारा गाँव का कार्य हो जाएगा। उनका बहुत धन्यवाद होगा, इस काम करा देंगे, उनका बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। हम तो पूरा गाँव हमारा शुक्रिया अदा करेगा उनको। जो कुछ रोड है वो पास करा दिए गए हैं? कौन से रोड जो कच्चे रह गए हैं गांव के, वो तो कार्य योजना में डाल दिए गए जो है, वो सब कार्य योजना में डाल दिए गए। कार्य योजना के माध्यम से ही काम होता है गाँव का। जिस काम की कार्य योजना होती है उसी से काम होता है। तो मोहम्मदपुर गांव के ग्राम प्रधान हमारे साथ हैं जो यही कह रहे हैं कि यदि इस गांव की तरफ लोग रुख कर लें तो बड़ा उनका एहसान होगा, क्योंकि ये लगातार गुहार लगा रहे हैं
नेताओं से कि इस रोड की तरफ ध्यान देने, जो गांव का मुख्य रोड है जो गांव के अंदर आता है, जहां 3000 लोग रहते हैं, वो पूरी तरह से गंदगी की भेंट चढ़ा हुआ है। यहाँ वहाँ पर कूड़ा और जल भराव की समस्या है, बीमारियां पैदा हो रही हैं, लोग कहीं ना कहीं गांव के परेशान हैं। ग्राम प्रधान ने भी हमारे चैनल के माध्यम से गुहार लगाई है। चलिए गंदगी से हटते हैं, रुख बाढ़ का करते हैं। बलिया में घाघरा नदी में आई बाढ़ के पानी का खतरा झेल रहे तटवर्ती गांव के लोगों के लिए अब मगरमच्छ भी खतरा बन गए। जी हां, बैरिया तहसील क्षेत्र के गंगापुर गांव में 6 फीट लंबा मगरमच्छ गांव में घुस आया और फिर हड़कंप तो मचना ही था। हड़कंप मचा, मगरमच्छ से ग्रामीणों ने जैसे तैसे खुद को बचाने की कोशिश की। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम को फिर मगरमच्छ सौंप दिया गया। गांव में मगरमच्छ के घुसने का शोर सुनकर गांव के लोगों ने वन विभाग को सूचना दी, लेकिन घंटों इंतजार के बाद भी जब वन विभाग की टीम मौके पर नहीं पहुंची, तो ग्रामीणों ने रिस्क उठाकर मगरमच्छ को पकड़ लिया। ग्रामीणों का कहना है कि नदी का पानी बढ़ जाने के कारण मगरमच्छ गांव के अंदर तक घुस आया। आज 2 बजे रात में हमारे गांव में एक मगरमच्छ दिखा, जिसको ग्रामीणों ने हल्ला किया। हम लोग उसके बाद एसओ साहब के यहाँ फ़ोन किए थे। एसओ साहब ने बोले कि हम वन विभाग टीम को भेज रहे हैं, मगर वो 1 घंटे देखने के बाद मौके पर वन विभाग टीम नहीं आई। फिर हम लोग ने अपने रिक्शा से इसको पकड़ा। बाढ़ की आफत के खतरे से डरे तटवर्ती गांव के लोग आज अपनी जान पर खेलकर मगरमच्छ को भले ही पकड़ लिया हो, लेकिन वन विभाग लापरवाह बना रहा और ग्रामीणों की सूचना के बाद भी वन विभाग का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी या कर्मचारी मगरमच्छ को पकड़ने नहीं पहुंचा और गांव के लोग घंटों इंतजार करते रहे। ग्रामीणों द्वारा मगरमच्छ पकड़ने की सूचना पर पहुंचे एसडीएम का कहना है कि गांव के युवकों ने सराहनीय कार्य किया है। वन विभाग द्वारा लापरवाही बरतने को लेकर इनके खिलाफ जिलाधिकारी को रिपोर्ट भेजेंगे। ग्राम गंगापुर में एक मगरमच्छ पकड़ा गया है। उसके बाद मैंने तत्काल वन विभाग को फ़ोन किया और वन विभाग की टीम भी आ चुकी है, पुलिस भी आ चुकी है। मैं यहाँ इस समय ग्राम गंगापुर में हूँ। यहाँ एक मगरमच्छ पकड़ा गया है। कुछ युवकों ने, साहसी युवकों ने बड़ा सराहनीय काम किया है, तो इसको पकड़ लिया गया है। इसको वन विभाग को सुपुर्द कर दिया गया है और इसको सुरक्षित स्थान पर पहुँचा। नदी में पानी बढ़ जाने के कारण ग्रामीण परेशान है। उस पर मगरमच्छ जैसे जानवरों का गांव में घुस जाना ग्रामीणों को मुश्किलों में डाल रहा है। बलिया से मुकेश मिश्रा, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। कन्नौज में गांव ऐसा भी है जहां के लोग आज भी बिजली के लिए तरसे जा रहे हैं। आजादी के 73 साल बाद भी गांव में बिजली नहीं पहुंची है। कासिमपुर गांव आज भी अपनी बदहाली पर आंसू बहाता नजर आता है, जबकि पास के दूसरे गांव दूधिया रोशनी में नहा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। कन्नौज के कासिमपुर गांव में करीब 1000 की आबादी है, लेकिन गांव में एक सीसी रोड के अलावा कोई अन्य सरकारी सुविधाएं लोगों को आज तक नहीं मिली है। मुख्यालय से सटे होने के बावजूद गांव में बिजली नहीं पहुंची है। बिजली का सुख क्या होता है, ग्रामीण शायद ये तक भूल चुके हैं। काशिमपुर के बाशिंदे बिजली की उम्मीद तक छोड़ चुके हैं। गांव में एक भी पक्का मकान नहीं है। ग्रामीण झोपड़ी वो कच्चा मकान बनाकर गुजर बसर करने को मजबूर है। गांव के किसी भी इंसान को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। टूटे मकान गांव की बदहाली की कहानी बयां कर रहे हैं। शौचालय न होने पर ग्रामीणों को खुले में शौच जाना पड़ता है। या लाटा तो नहीं जेरो कुछ नहीं है। अब कब हम अपने इतने जिंदगी में हम लाटे नहीं देखे हैं और सूरज है तो जलते ही नहीं। आप आई के देख लो, बाढ़ में डारे ना कोई अधिकारी आवा था, ना कोई सुनवाई करता। हमारे धनु कोई देते। गंगा किनारे गांव है। हाँ, गंगा किनारे गांव है, कोई सुनवाई नहीं होते। कब से आप लोग गांव में रह रहे हैं? हम तो बहुत 20 साल से। गांव में परंपरागत बिजली की व्यवस्था नहीं है। गांव में सोलर की सुविधा है। गांव के किनारे होने की वजह से इस गांव में पोल लगाने में परेशानी हो रही है। हालांकि एसडीएम का कहना है कि अधिकारियों से बात कर गांव में बिजली के लिए प्रस्ताव बनाया जाएगा। गांव का निरीक्षण किया गया है क्योंकि यहाँ पर सोलर लाइट लगी है
वो देखी गई है। और जैसे कि अभी संज्ञान में आया है कि यहाँ पर जो हमारी परंपरागत बिजली व्यवस्था होती है वो नहीं है, तो अभी यहाँ से जाने के बाद एक्सचेंज हाइडल को बुला के उनसे एक वार्ता की जाएगी कि यहाँ पर क्या समस्या है इसमें। हालांकि गांव नदी के किनारे है, क्योंकि पोल वगैरह लगाने में कुछ समस्या आ सकती है, लेकिन फिर भी एक बार इसका जायज़ा लेके कि यहाँ तक बिजली आने में क्या समस्या है और उसी आधार पे फिर आगे अगर कोई समस्या नहीं आती है तो फिर इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए आगे प्रस्ताव बनाया जाएगा। आधुनिक दौर में भी ग्रामीण केरोसिन के दिए जलाकर जीवन जीने को मजबूर है। गंगा किनारे बसे इस गांव में अधिकारी निरीक्षण करने तो आते हैं, लेकिन बिजली की बात आती है तो बिजली विभाग से बात करने की बात कहकर टाल जाते हैं। गांव वालों की समस्या जस की तस बनी है और गांव वाले अपनी किस्मत पर रो रहे हैं। कन्नौज से अमित मिश्रा, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। चलिए और आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार जहां प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूलों को मॉडल और हाईटेक बनाने में जुटी है, वहीं आज भी तमाम ऐसे विद्यालय हैं जहां प्राथमिक शिक्षा तो दूर की बात है, स्कूल में बच्चों के बैठने की समुचित व्यवस्था तक नहीं है। और तो और अधिकांश स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं का अच्छा खासा अभाव है। देवरिया के बैतालपुर विकास खंड के उसरा जूनियर हाई स्कूल में जर्जर भवन के कारण बच्चों और शिक्षकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल की बिल्डिंग जर्जर है, स्कूल में शौचालय भी नहीं है, जिसके कारण बच्चों और महिला शिक्षिकाओं को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ये स्कूल चालू है, बच्चे डेली आते हैं, टीचर भी आते हैं, लेकिन यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, न बच्चों को बैठने के लिए, न साफ सफाई है, फर्श टूटा हुआ है। इसलिए आप लोगों के माध्यम से इसको जानकारी दिया जा रहा है कि ये शासन प्रशासन तक ये पहुँचे। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, विद्यालय में शौचालय तक नहीं है। स्कूल की बदहाल हालत की जानकारी R9 टीवी के माध्यम से जब अधिकारियों की हुई तो उन्होंने स्कूल का निरीक्षण किया और कड़ी कार्रवाई करते हुए प्राथमिक व जूनियर हाई स्कूल के प्रधानाचार्य को निलंबित कर दिया है। वह अन्य शिक्षकों की वेतन कटौती का आदेश भी दिया है। रूटीन जांच पे मैंने उसरा बैतालपुर के उसरा प्राथमिक और जूनियर दोनों का औचक निरीक्षण किया था। तो उसरा प्राथमिक में तो कुछ तब भी कुछ बेहतर था, लेकिन वहाँ अध्यापक अनुपस्थित मिले थे और साफ़ सफाई नहीं मिली। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर में तब भी कुछ बेहतर था, तो इसलिए और लेकिन जूनियर में बाउंड्री वॉल भी नहीं थी, अध्यापक भी उपस्थित नहीं मिले, शौचालय भी नहीं ठीक अवस्था में था वहाँ पे। वहाँ शौचालय है तो बिल्कुल है ही नहीं है सर। जो हमको वहाँ पे कुछ स्थानीय लोग मिले, उन्होंने कहा कि एकदम टूटा फूटा ध्वस्त करके कोई छोटी सी बिल्डिंग उन्होंने दिखा कि यही शौचालय नाम से है, तो इसलिए उस चीज़ लेकिन वो चीज़ें विद्यालय के लिए उचित नहीं थी, जिसके चलते इनको दोनों के हेडमास्टरों को निलंबित किया गया है और सभी अध्यापकों का, दोनों प्राथमिक जूनियर दोनों के सभी अध्यापकों का वेतन की कटौती के लिए कहा गया है कि एक दिन का वेतन काटने के लिए। सरकार के प्राथमिक व जूनियर हाई स्कूल को मॉडल स्कूल बनाए जाने को लेकर कायाकल्प योजना के तहत जनपद के सैकड़ों स्कूलों को विभाग ने दुरुस्त कराया है, परंतु उसरा बाजार का यह विद्यालय अपनी किस्मत सुधारने का इंतजार कर रहा है। देवरिया से सुदामा सिंह, कृष्णा, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। बरेली से खबर है, खेत में यहां घूमता दिखाई दिया तेंदुआ, और तेंदुआ दिखने से यहां गांव वालों में दहशत सी पसर गई। कई जानवरों को तेंदुआ अपना शिकार भी बना चुका है। तेंदुए को भगाने के लिए गांव वालों ने हवाई फायरिंग की। गांव वालों ने विभाग पर आरोप भी लगाए कि शिकायत करने पर भी कार्रवाई नहीं होती है। गांव में तेंदुए के आने की घटना को देखते हुए कराई गई मुनादी। बहेड़ी क्षेत्र के कई गांवों में तेंदुए की दहशत अभी भी पसरी हुई है। तो ये खेतों में तेंदुए की तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये वही खेत है जहां पर सुबह शाम दिन रात किसान खेत जोतता नजर आता है। तो रिहायशी आबादी में अलीगढ़ से खबर है, युवती से दबंगों ने बदसलूकी की है। पानी भरने गई युवती से बदसलूकी हुई और फिर दो पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चल गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। मडराक थाना इलाके के सहारनपुर गांव की यह घटना बताई जा रही है। लड़की के लेकर विवाद हुआ। लड़की दरअसल पानी भरने गई थी और उस छोटी सी बात को लेकर यह बड़ा बवाल हुआ।
मडराग थाना इलाके के सहारनपुर गांव की यह घटना। इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि यहां पर भी अच्छा खासा खूनी संघर्ष हो गया। वजह छोटी थी लेकिन बवाल यहां बड़ा कटा। पानी भरने गई युवती से बस शुरू की किसी ने की और फिर उसके बाद दो पक्षों में जमकर लड़ाई झगड़ा हुआ और इस लड़ाई झगड़ा का नतीजा यह हुआ कि कई लोग इसमें घायल हो गए। दिल्ली से पकड़े गए आतंकी यूसुफ की निशानदेही पर छापेमारी हुई तो उसके घर में भी विस्फोटक मिला। जी हां, दिल्ली एटीएस को 2 सुसाइड बॉम्बर जैकेट्स भी मिले। इसके साथ ही दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक लॉकडाउन के बीच अप्रैल में आतंकी ने अपने गांव के कब्रिस्तान में ही विस्फोटक की टेस्टिंग तक कर डाली थी। गांव वालों के मुताबिक देर शाम 7 बजे के करीब तेज रोशनी देखने और धमाके की आवाज सुनने का वो दावा कर रहे हैं। एटीएस ने आतंकी के पिता, पत्नी, 4 बच्चों, भतीजे समेत कई लोगों को हिरासत में लिया है। एटीएस ने यूसुफ के ससुराल तैयबपुर गांव में भी छापेमारी की है। उसके बच्चे, छोटा जो बच्चा है, लड़का है, उसका नाम है। मुश्किल है थोड़ी। नहीं, जो कल लेकर आए थे हाँ आपके, वो आपका लड़का है? हाँ, मुस्तकीम हमारा बच्चा है, जिसको पुलिस पकड़े थे। हाँ सर। तो क्या बताएंगे आप, उस कैसा लड़का है, क्या करता था? अब साहब आज तक तो इतना सीधा, इतना अच्छा कि हम कभी नहीं उसको इतना अच्छा देखा, लेकिन अब कौन अंदर अंदर कांड कर डाले हमको कुछ नहीं मालूम। अंदर अंदर उसका कमरा अलग है, 2 साल हो गया वो अलग है। उसके कमरे में कभी नहीं गए, लेकिन चावल और गेहूँ जो हमारे पास से निकाल के देते हैं वो अपन उसके उर्द बना के खिला। घर पे बनाते थे, घर में बनाते थे। मैं देखी थी बनाते हुए, कभी कभी देखती थी जब ठंडी वगैरह में, जब घर में लेटती थी। वैसे तो गर्मी में बाहर सब लोग रहते हैं, तो घर में अगर जाते हैं बनाते, तो मैं नहीं इतना मतलब टाइम नहीं बैठ सकती हूँ, इसलिए कि मैं दिन भर बच्चों में परेशान रहती हूँ। शाम को जब अपने काम से छुट्टी पाती हूँ तो सो जाती हूँ। जो बनाते थे जब भी आपने देखा तो कैसा रहता था वो, क्या होता था आपके? पूछा होगा कभी आपने कि क्या है ये, क्या बना रहे हैं, कभी पूछा? हाँ पूछा क्या बना रहे हैं, तो कहे मैं बना रहा हूँ, सामान कुछ बना रहा हूँ। जब आई तो आपसे क्या पूछा पुलिस ने? पुलिस वही सामान के बारे में पूछी, ये सब पूछी कि मतलब मुस्तकीम के बारे में क्या जानती हैं, क्या नहीं जानती हैं, ये सब पूछी। जो मेरी जानकारी जितनी थी मैं उतनी जानकारी। जब मस्जिद में जाना शुरू किया और लोगों से मिले, मौलाना वगैरह से, और तकरीरें कुछ सुनी होंगी। किताबें वो बहुत पढ़ते थे, तो हदीस वगैरह बहुत पढ़ते थे किताबें। तो वो हम लोग मतलब उसमें हो गए देवबंदी। मेरी अम्मी वगैरह देवबंदी हो गई। देवबंदी से फिर जब वो सऊदी में गए तो अहले हदीस, माशाल्लाह से हम लोग अहले हदीस हो गए, जिसके बहुत है अहले हदीस, बहुत मानते थे, कुरान की तिलावत करते थे, नमाज पढ़ते थे। परिवार में सबसे बड़े वही थे? जी, मेरी फैमिली में सबसे बड़े वही थे। आतंकी यूसुफ के उस मकान पर जो बलरामपुर जिले के उतरौला कोतवाली के थे, बड़े भैसाही गांव में। हम आपको दिखाएंगे कि कमरे की स्थिति जब पुलिस लौट गई उसके बाद कमरे की स्थिति क्या है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यही वो कमरा है जो यूसुफ के परिवार ने बाप ने बंटवारे के बाद यूसुफ को रहने के लिए दिया। उसको ऐसी प्रतिबंधित चीज़ों का पता चला उसकी पत्नी को, तो उसने कहा कि ये सब मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूँ और अल्लाह की इबादत है, इसको मैं छोड़ नहीं सकता। और आतंकी के डर से उसकी पत्नी ने ये सारी बात अपने ससुर सास को नहीं बताई। ये उसकी छोटी बहन, आतंकी की छोटी बहन मुतीजा का कहना है कि हमारी भाभी ने भैया के डर से ये चीज़ें हमें नहीं बताई और हमें पुलिस पहुंचने के बाद कल ऐसी सारी चीज़ें पता चला। तो ये तमाम सारी कड़ियां हैं जो अब दर बदर खुलती जा रही हैं और जिससे कि सारी चीज़ें सामने आती जा रही हैं कि कैसे घटना को अंजाम देने के लिए जो है आतंकी यूसुफ काफ़ी सालों से तैयारी कर रहा था और जो है उसकी पत्नी को कहीं ना कहीं उसकी गतिविधियों को देखते हुए ये जानकारी थी। उसकी बहन ने एक और बात साफ की है कि यूसुफ अल्लाह में बहुत वो रखता था, उसकी इबादत और जो है नमाज और सारी चीज़ें थी। और वो ऑनलाइन चीज़ों में एक और बात जांच में खुल के आई है, बात सामने आई है वो कि टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर वो जो है यूसुफ बात करता था दूसरों से। उसने अपना फ़ोन फिंगर लॉक से बिल्कुल लॉक कर रखा था, परिवार का कोई सदस्य उसका फ़ोन नहीं छू सकता था, उसकी बहन नहीं बोल सकती थी, उसकी पत्नी डरती थी उससे। हाँ, हालांकि परिवार इसको डर न कहते हुए कहीं दबी जुबान में सम्मान की बात कह रहा है, अदब की बात कह रहा है, लेकिन ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि जब परिवार में 1 साल से ऐसी चीज़ें चल रही हों और दूसरे लोगों को पता ना हो, पत्नी डर के मारे बताए ना। ये तमाम सवाल हैं जो एसटीएफ, दिल्ली एटीएस और बलरामपुर पुलिस
जांच के बाद सामने आएगी, लेकिन अभी कुछ चीज़ें खुल रही हैं। घर के पीछे एक तालाब बताया जा रहा है जिसमें जैकेट बरामद हुई है, ये बात उनके परिजनों ने स्वीकार की है कि इस जो ये कमरा आप देख रहे हैं, इसके ठीक पीछे आपको दीवार दिख रहा होगा, तो छत से जैकेट फेंकी गई। खिड़की के पीछे देख सकते हैं पानी का जमावड़ा है, जहाँ छत से जैकेट फेंके जाने की संभावना बताई जा रही है। लेकिन ये सारी चीज़ें अभी सूत्रों के हवाले से हैं। औपचारिक रूप से पुलिस प्रशासन, ATS या किसी भी प्रकार के आधिकारिक पुष्टि अभी इसकी नहीं की गई है। बलरामपुर के भैसाही गाँव से, बड़का भैसाही गाँव से ओंकार तिवारी, R9 TV, उत्तर प्रदेश।